हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो नोट्स बाय केएस क्लासेस पर। मैं खुद से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इसे हम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं। तो हम समझेंगे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन होता क्या है। तो बेंजीन में ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन शो करें तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में क्या होगा कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बेंजीन में अगर हम क्लोरीन को ऐड कर देंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ये रिएक्शन कैसे होगी, बेंजीन में हम क्लोरीन को ऐड करेंगे और प्रेजेंस किसकी लेंगे, FeCl3। FeCl3 या फिर आप ले सकते हैं AlCl3 की भी प्रेजेंस ले सकते हैं। तो FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में लेंगे अगर, तो क्या होगा, ये क्लोरीन के दो एटम हैं और क्लोरीन का एक एटम इस हाइड्रोजन को लेके रिमूव हो जाएगा। तो हम चलिए रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एक एटम वो क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। यहाँ हम अटैच कर देते हैं। तो इस हाइड्रोजन की जगह पे ये अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और रिमूव क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, ये क्या है, ये है बेंजीन, बेंजीन। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो हमने क्या बनाया, हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए डिफाइन करते हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, प्रेजेंस किसके लिए है, FeCl3 या AlCl3 की। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर AlCl3 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, is called chlorination of benzene, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, उम्मीद है आप सभी लोग लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ कि when benzene reacts with chlorine in the presence of FeCl3 to form chlorobenzene, this reaction is known as chlorination of benzene। अब चलिए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में मैं आपको इजीली 3 स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आयोनाइजेशन स्टेप, या फिर हम उसे कह सकते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। अब फर्स्ट स्टेप में हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, चेन आयोनाइजेशन स्टेप। तो आयोनाइजेशन में क्या है, ये क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो क्लोरीन ये क्या कर रहा है, साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। साझेदारी से कैसे, एक रेडिकल इसका है, एक रेडिकल इसका है। ये जब 2 रेडिकल मिले तो ये साझेदारी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। ओके, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर इनमें होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि एटम सेम है, तो इनका होमोलिटिक फिजन करेंगे तो ये अपने रेडिकल को लेके अलग हो जाएगा और ये अपने रेडिकल को लेके अलग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अपने रेडिकल को लेके अलग हो गया। अब क्या होगा, ये Cl-Cl प्लस प्रेजेंस किसके लिए थे, ये देखिए FeCl3 की प्रेजेंस लिए थे। तो FeCl3 क्या करवाएंगे, क्योंकि हम मैकेनिज्म कर रहे हैं तो एक Cl तो अपना रेडिकल लेके अलग हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव बना के निकल गया और एक Cl क्या होगा, इस पर अटैक करेगा और Cl3 के साथ एक Cl और ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FeCl4। अब Cl4 है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन एक बार इस क्लोरीन पॉजिटिव से कराएंगे, एक बार इससे करवाएंगे। तो क्या होगा, सेकेंड स्टेप यहाँ डाल लीजिए, फर्स्ट स्टेप। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरीन या फिर आयोनाइजेशन ऑफ फेरस ट्राइक्लोराइड। सेकेंड स्टेप क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन। तो इसमें क्या करेंगे, बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन प्लस क्या होगा, क्लोरीन प्लस ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो इस पर जब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन है ही,
एक क्लोरीन ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा। ओके, अगर आप इसका रेजोनेंस दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे? रेजोनेंस एक बार ये प्लस चार्ज ये अपना पाई बॉन्ड इसको दे देगा तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा और फिर से ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा तो ये प्लस चार्ज इस पर चला जाएगा। ओके, तो आप चाहें तो रेजोनेंस दिखा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। और रेजोनेंस दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एरिनियम आयन। क्या है ये? एरिनियम आयन। ओके, एरिनियम आयन। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप ये क्या बना है हमारा? ये है, ये क्या है? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर प्लस चार्ज है। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब ये क्या रिएक्शन करेगा? Cl प्लस चार्ज से करवा दिया, अब क्या हुआ? FeCl4 निगेटिव, तो FeCl4 निगेटिव। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस Cl को लेके रिमूव हो जाएगा, एक Cl को लेके रिमूव हो जाएगा तो क्या बनाएगा? यहाँ बना लिया HCl बना के रिमूव हो गया। अब क्या बचा? यहाँ से जो एक H निकला इस Cl को लेके निकल गया। अब ये माइनस चार्ज FeCl से हट गया, FeCl से माइनस चार्ज हट गया तो क्या हुआ? यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ का निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर यहाँ पर एक फिर से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो हम दिखाएंगे यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से हो गया है और ये क्लोरीन तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो क्या हुआ? FeCl3 जैसा था वैसा ही फिर से मिल गया। तो इसमें हम जानते हैं मैकेनिज्म में जो कैटालिस्ट का हम रिएक्शन में जिस कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं वो लास्ट स्टेप में, मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप में एज इट इज़ वैसे ही रिमूव हो जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारा FeCl3 एज इट इज़ रिमूव हो गया है और यहाँ पे फिर से हमने क्या कर लिया? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या था? लास्ट स्टेप, इस मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप ये था। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।